दोस्तों जरा सोचिए, अगर क्या हो अगर आपकी कमाई हर महीने कम होने लग जाए और आपके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, तो आप क्या करेंगे। आज देश में हमारे टैक्सी ड्राइवरों की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, इनके रेट आज के वही हैं जो इनके रेट 10 साल पहले हुआ करते थे। ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन महीने के अंत में जब वो अपनी जेब को टटोलता है तो उसकी जेब खाली की खाली नजर आती है। कई ड्राइवर तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां ईएमआई पे हैं और वो अपनी ईएमआई का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसी समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर ड्राइवर के साथ, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से नई वीडियो पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो। अगर जरा सी भी मेरी बातों में दम लगे आप लोगों को, तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों चलिए फटाफट से अपने टॉपिक पे आता हूं और बात करते हैं कि हमारे देश में आज ड्राइवर की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। दोस्तों कुछ साल पहले जब एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर रोड पे कमाने के लिए निकलता था, तो वो शाम को अपने सारे खर्चे, सीएनजी के खर्चे, लाइक गाड़ी के मेंटेनेंस के खर्चे निकालने के बाद भी वो अपनी जेब में एक अच्छा खासा बचत करके घर पे लौट कर आता था। तब ड्राइवर बहुत ज्यादा खुशहाल था क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हुए नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल ड्राइवर इस हालत में है कि भैया वो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? कारण मैं बताता हूं दोस्तों आपको। सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि टायर के भी रेट बढ़ चुके हैं, टैक्सियों की गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, इंजन ऑयल बढ़ चुका है, बच्चों की किताबें बढ़ चुकी हैं, दूध, मटर, पनीर, आटा, तेल, चावल, दाल, सब कुछ बढ़ चुका है। लेकिन नहीं बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर का किराया ही नहीं बढ़ाया है सरकार ने, बाकी हर चीजों के रेट सरकार ने बढ़ा चुकी है। इतना सब कुछ देखने के बाद महीने के बीच में एक मोटा खर्चा होता है ड्राइवर का, जो कि होती है उसकी गाड़ी की ईएमआई। दोस्तों गाड़ी की ईएमआई भी नहीं भर पा रहा है आज का ड्राइवर। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल सीधे सरकार से ये है कि जब ड्राइवर के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, तो क्या उसका किराया नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है दोस्तों। हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है और नई नई कंपनियों को हमारे देश में लाकर हमारे ही अन्य ड्राइवर भाइयों के छाती पे रख दिया है, जिसके कारण हमारी कमाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सरकार सोई पड़ी है बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों में हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव, भारत टैक्सी, ये अपना किराया बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये कंपटीशन की मार ये भी झेल रहे हैं क्योंकि सरकार इनके ऊपर भी नई नई टैक्सी कंपनियों को अनुमति दे रही है, जो दूसरे देशों में से आती हैं और यहाँ भारत में लॉन्च करने में सरकार का पूरा हस्तक्षेप है। तो ये कंपनियां भी अपने कस्टमर को ना खो दें, इस डर के मारे प्रमोशन देती हैं, उनको 50% का ऑफ देती हैं। लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है कि इन सब चीजों के बीच में एक ड्राइवर फंस के रह जाता है और उसकी जेब कटनी चालू हो जाती है। दोस्तों ड्राइवर सुबह से लेकर रात तक 12 से 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक काम करता है, ट्रैफिक झेलता है, धूप झेलता है, गर्मी झेलता है, प्रदूषण झेलता है। दोस्तों सब कुछ तो ड्राइवर झेल रहा है और ये कंपनियां सिर्फ कमीशन बटोरने के नाम पे किराया ना बढ़ा रही हैं, कंपटीशन करने के नाम पे बिल्कुल किराए की दर को घटा रखा है। अगर ऐसी ही हालत रही तो ड्राइवर हमारे देश में मरने लगेगा और आने वाले समय में टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी गाड़ियों तक की किस्त तक नहीं निकाल पाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, अपने घर का खर्चा नहीं दे पाएगा, अपने घर का किराया तक नहीं दे पाएगा, बिजली बिल नहीं दे पाएगा। ऐसी तमाम सिचुएशन ऐसी है ड्राइवर के सामने जो ड्राइवर हर महीने फेस करता है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, हड़तालें कर, लेकिन उसका हल कुछ भी नहीं निकला। हर बार की तरह हम फिर से रोड पे आ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, उन्हीं कम किराए में, कम दर के रेट में काम करने लग जाते हैं। दोस्तों कई लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं, यहाँ तक कि 90% जो लोग हैं हमारे देश में, लगभग उन्होंने अपनी गाड़ियों को किराए पे या लोन पे लिया हुआ है। दोस्तों जिन्होंने किराए पे लिया हुआ वो किराया नहीं निकाल पा रहे हैं और जिन्होंने लोन पे लिया हुआ है वो लोन भरने के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है। दोस्तों
कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि लोन ना भर जाने के कारण बैंक वाले उनकी गाड़ियों तक को खींच के ले जाते हैं। बेचारा डाउन पेमेंट करता है, उसकी ईएमआई भी भर चुका होता है, लेकिन कुछ ईएमआई ना भर पाने की वजह से बैंक वाले उनकी गाड़ियों को खींच ले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? क्या ड्राइवर ऐसे ही मरता रहेगा? जरा सोचिए, जब आपने अपनी गाड़ी खरीदी थी या लोन पे लिया था तो आपको कितनी उम्मीदें थी कि मैं इस गाड़ी को चलाकर अच्छा खासा अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना उल्टा हो चुका है, ड्राइवर ईएमआई तक नहीं भर पा रहा है अपनी गाड़ियों की। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 10 लाख से भी ऊपर टैक्सी ड्राइवर हैं। अगर ऑटो ड्राइवर और अन्य ड्राइवरों को भी मिलाया जाए तो ये संख्या एक बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार सिर्फ इन ड्राइवरों से टैक्स वसूलती है, एमसीडी वसूलती है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस वसूलती है, लेकिन सरकार इनके रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही है। दोस्तों, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। दोस्तों, जब तक किराया और कमाई के मॉडलों में सुधार नहीं किया जाएगा, दोनों पे नजर नहीं डाली जाएगी, हमारे देश में ड्राइवर की स्थिति दिन प्रतिदिन ऐसे ही खराब होती चली जाएगी। दोस्तों, जब एक कस्टमर गाड़ी बुक करता है तो उसको सिर्फ एक गाड़ी दिखती है, लेकिन उस गाड़ी के पीछे एक ड्राइवर का पूरा परिवार होता है, उसके घर का किराया होता है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस होती है, किताबें होती हैं, घर का राशन होता है, गाड़ी की ईएमआई होती है, इंश्योरेंस होता है, टायर का भी खर्च होता है, मेंटेनेंस का भी खर्च होता है। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों आप लोगों से कि क्या इतना सब करने के बाद ड्राइवर अपनी जेब में कुछ बचा पा रहा है या नहीं बचा पा रहा है? क्या ड्राइवर अपने घर के परिवार के लोगों का पालन पोषण सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर दोस्तों ऐसी स्थिति हमारे देश में लगातार बनी रही तो सबसे ज्यादा ड्राइवर ही प्रभावित होने वाला है इस महंगाई की मार से। और सरकार को तो क्या ही कहना भैया, सरकार तो रोड डेली नए नए कंपनियों को ला के ड्राइवरों की छाती पे छोड़ दे रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना कि मेरी वीडियो सरकार तक पहुंचे और वो एक ड्राइवर की समस्याओं पर भी ध्यान देने को मजबूर हो जाए दोस्तों। और साथ ही अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को फॉलो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।